एटमी हथियारों को लेकर चीन पर दबाव बढ़ाएंगे अमेरिका और जापान। टोक्यो में बाइडेन और किशिदा के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। बैठक के बाद बाइडेन और किशिदा जारी करेंगे साझा बयान और चीन को देंगे एटमी हथियारों पर पारदर्शिता बरतने का संदेश। अब चीन पर अमेरिका और जापान का शिकंजा कसने वाला है। अब चीन के एटमी जखीरे का हिसाब किताब होने वाला है। टोक्यो में अमेरिका और जापान के बीच होने वाले शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा सोमवार को एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे। जापान के अखबार योमीयुरी शिंबुन का दावा है कि इस जॉइंट स्टेटमेंट में परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर दिया जाएगा और चीन को एटमी हथियारों को लेकर पारदर्शिता बरतने को कहा जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा उसी हिरोशिमा से चुनकर संसद पहुंचे हैं जिस पर दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने एटम बम गिराया था। यही वजह है कि किशिदा एटमी हथियारों के खिलाफ लगातार मुखर रहे हैं। चीन ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या के बारे में सार्वजनिक तौर पर कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक उनके पास अब भी करीब 350 एटम बम हैं और वो इनकी संख्या लगातार बढ़ा रहा है। दावा किया जाता है कि अगले 8 साल में चीन के हथियार भंडार में करीब 1000 एटम बम हो जाएंगे। और अमेरिका के खिलाफ रूस की तरफ से सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पर बैन लगाया गया है। बड़े नेताओं समेत 900 अमेरिकियों के रूस में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सांसदों और सरकारी अधिकारियों के एंट्री पर भी पाबंदी लगाई गई है। पत्रकार, सैन्य अधिकारी, वकील, सीईओ पर भी रूस की तरफ से बैन की कार्रवाई। अमेरिका समेत यूरोप के कई देश अगर रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगा रहे हैं तो रूस भी यूक्रेन का साथ दे रहे मुल्कों पर नई नई शर्तें थोप रहा है और अपने देश में उनकी एंट्री बैन कर रहा है। अपने ताजा एक्शन में रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को रूस आने पर बैन कर दिया है। रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को किया बैन। अमेरिका के 963 अधिकारियों पर लगाया बैन। रूस की इस टॉप लिस्ट में ज्यादातर अमेरिकी सेनेटर शामिल। बड़ी संख्या में पत्रकार और वकील भी इस लिस्ट में शामिल। रूस ने जो ताजा सूची जारी की है उसमें अमेरिकन कंपनी के सीईओज, आर्मी ऑफिसर्स और आम नागरिक भी शामिल हैं। रूस ने ट्रंप के शासनकाल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे माइक पॉम्पियो को बैन किया है, लेकिन हैरानी की बात है कि पुतिन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस लिस्ट से बाहर रखा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर मार्च में ही ये बैन लगाया गया था। इसके साथ ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी जनरल माइक मिले पर भी पाबंदी लगाई गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।